हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और स्टार्ट करेंगे हमारे इस पार्ट में जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा एनालॉजी के बारे में। तो देखिए, एनालॉजी से बनने वाले जितने भी टाइप्स होते हैं, जितने भी तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हम उन सभी टाइप्स पर यहाँ पर बात करेंगे। कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपके सामने रखूँगा जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि भाई इन टाइप से हम किस तरीके से रिलेट कर पाएंगे। आप कोशिश कीजिएगा कि इन सभी टाइप पर आप प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ही ईजी होगा इन क्वेश्चंस को करने में। वैसे ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, बट स्टिल एक आइडिया लग जाता है कि हमें किस तरीके से अप्रोच करना है। तो ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। मैं स्टार्ट करूँगा एनालॉजी के इन टाइप्स को। तो पहली चीज़ मैं अगर आपसे कहूँ कि एनालॉजी एक्चुअली में होता क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करता हूँ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की, किन्हीं दो चीज़ों में अगर मैं सिमिलर प्रॉपर्टी की बात करूँगा या फिर मैं बोलूँगा कि इन दोनों में कोई सिमिलैरिटी है, तो मैं कह दूंगा कि यहाँ पर आपका एनालॉजी मैं फिट कर सकता हूँ, विच इज़ द सिमिलर मीनिंग। अगर मैं बात करूँ यहाँ से अब टाइप्स की, तो पहला टाइप आता है आपका टूल एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड एनालॉजी। इसका एग्जांपल जैसे कि आपको सीज़र दे दिया जाएगा, यानी कि सीज़र की हेल्प से आप क्या करते हैं, क्लोथ को कट करते हैं या फिर क्लोथ को क्या करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, उसको किसी और फॉर्म में ले जाते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं। तो अगर आप टूल और ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, इन दोनों के बीच में आपको पता है कि आप एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि भाई सीजर्स का यूज़ आप क्लोथ्स को कन्वर्ट करने में या क्लोथ्स से रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये आपकी एक सिमिलैरिटी यहाँ से बन जाती है। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सपोज़ कीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई हथौड़ा है। अब हथौड़े को अगर मुझे आपको बोलना है ऑब्जेक्ट के लिए, तो आप बोल देंगे कि भाई ठीक है, पत्थर यानी कि स्टोन से मैं उसे रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है, या फिर मैं उसे किसी भी स्क्रिप्चर से रिलेटेड बोल सकता हूँ। तो इस तरीके की आपके पास टूल्स होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आपको एक एनालॉजी आपस में बना के दिखते हैं। नेक्स्ट है आपका सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी, यानी कि आपको इस तरीके के अगर पेयर दे दिए जाते हैं तो आपको वहाँ पर क्या होगा, सिनोनिम चीज़ें बन जाएंगी, यानी कि आपकी समानार्थी। यानी कि अगर सेम आपको मीनिंग देंगे ये वर्ड, तो आपके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे, यानी कि आपके पर्यायवाची आप बोल सकते हैं। तो अगर ह्यूज की मैं बात करूँ तो ह्यूज का सिनोनिम क्या होता है, गाइगेंटिक होता है। तो जाइडेंटिक अगर आप बात करते हैं तो इसका मतलब है विशाल है और इसका मतलब है विशाल है, यानी कि दोनों में एक क्या है, आपकी सिमिलैरिटी है। नेक्स्ट है वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉजी। तो वर्कर एंड टूल बेस्ड यानी कि अगर मैं राइटर की बात करूं तो ये क्या है, एक वर्कर है। और अगर ये किसी टूल पर काम करता है तो राइटर किस टूल पे से काम करता है, वो करता है पेन से काम। तो ये हो गया आपका क्या, वर्कर, और ये हो गया आपका टूल। तो यहाँ से आपका निकला वर्कर एंड टूल बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि राइटर ने काम किया और राइटर ने क्या प्रोडक्ट दिया आपको, बुक दी। राइटर ने राइट किया बुक को, यानी कि बुक क्या है, प्रोडक्ट है किसका, राइटर का, जो कि एक वर्कर है। तो यहाँ पर आपका निकला वर्कर एंड प्रोडक्ट बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका कॉजेज एंड इफेक्ट बेस्ड एनालॉजी, यानी कि एक है आपका कॉज और दूसरा है उससे रिलेट होने वाला इफेक्ट। अगर मैं वर्क की बात करूं तो ये क्या है, आपका वर्क है जो कि आपका एक कॉज है, यानी कि किसी काम को लेके अगर आपने वर्क किया तो उससे क्या हो जाएगी, आपको टायर्डनेस हो जाएगी, यानी कि थकाव हो जाएगी। तो ये हो गया इफेक्ट और ये हो गया आपका कॉज। तो ये निकला आपका कॉज एंड इफेक्ट बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका ऑपोजिट रिलेशनशिप, यानी कि एंटोनिम बेस्ड एनालॉजी। अभी हमने पहले देखा था, हमने बात करी थी सिनोनिम बेस्ड एनालॉजी की। तो यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ पुअर और इसका अगर आपको रिलेशन निकल रहा है रिच से, तो ऑब्वियसली पुअर का ऑपोजिट है रिच। तो यहाँ पर आपकी एनालॉजी निकली ऑपोजिट वर्ड से। नेक्स्ट है आपका जेंडर बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि मैंने मैन की बात करी और सामने मैंने लिखा वुमेन, तो ऑब्वियसली ये जेंडर का आपने एक रिलेशनशिप यहाँ पर निकाला इस पेयर से। तो ये हो गया आपका जेंडर बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉजी। अगर मैं क्लासिफिकेशन करने की बात करूं तो ऑक्सीजन को आप क्लासिफाइड कर सकते हैं गैस के फॉर्म में। इसी तरीके से मैं आपको कोई और वैल्यू दे दूंगा कि अगर मैं आपको यहाँ पर कोई सपोज कीजिए मैं H2O दे दूँ, यानी कि वाटर दे दूँ, तो आप इसको लिक्विड फॉर्म में बोल सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन कि आपने ऑक्सीजन को क्लासीफाई किया गैस के रूप में। तो ये यहाँ से होता है आपका क्लासिफिकेशन बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका फंक्शन बेस्ड एनालॉजी। फंक्शन बेस्ड यानी कि अगर मैं आपका बात करूँ सिंगर की, तो सिंगर क्या करेगा, ऑब्वियसली वो कौन सा फंक्शन करता है, गाना गाने का, यानी कि सिंग्स। तो ये हो गया आपका यहाँ से फंक्शन बेस्ड एनालॉजी।
नेक्स्ट है आपका क्वांटिटी एंड यूनिट बेस्ड एनालॉजी। तो देखिए यूनिट आप सभी ने पढ़ी होंगी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करता हूँ तो डिस्टेंस को आप मीटर, किलोमीटर या माइल, इस तरीके से आप इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटी बना सकते हैं एक वर्ड पेयर में। और उसके साथ आपको एक और वर्ड पेयर दिया जाएगा तो सेम इसी क्लासिफिकेशन पर आप बता देंगे कि भी हाँ, इसके अंदर भी यही सिमिलैरिटी होगी। नेक्स्ट है आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल बेस्ड पेनोलॉजी। अगर मैं इस तरीके की एनालॉजी की बात करूं तो यान है, यान क्या है आपका रॉ मटेरियल है। अगर मैं फिनिश्ड प्रोडक्ट की बात करूं तो यान आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट हो गया, जो कि यान आपका क्या हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, जिससे आप क्या करते हैं, फैब्रिक का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड रॉ मटेरियल बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका यूटिलिटी बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि आप पेन का यूज़ करते हैं किसके लिए, राइटिंग के लिए। अगर आप बैट की बात करें तो आप बैट का यूज़ करते हैं बैटिंग करने के लिए। अगर आप किसी ऐसे ही यूटिलिटी की बात करते हैं, आप चिमटे का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को पकाने में, यानी कि किसी चीज़ को उठाने में। तो इस तरीके की यूटिलिटी बेस्ड आप एनालॉजी यहाँ से लगा सकते हैं। इसके बाद आता है आपका सिंबॉलिक रिलेशनशिप बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि वाइट की बात करूँ तो वाइट किसको रिप्रेजेंट करता है, पीस को। रेड की बात करूँ तो रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, डेंजर को। तो ये होती हैं कुछ सिंबॉलिक फंक्शंस जो कि अपना रिलेशनशिप बताते हैं अपनी चीज़ों से, अपने कलर से या फिर सिंबल्स से। नेक्स्ट है अडल्ट एंड यंग वन बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि काव की बात करूँ तो काव का जो बच्चा होता है उसे मैं काव बोलता हूँ। ऐसे ही आप अगर डॉग की बात करेंगे तो डॉग का क्या होता है, आपका कब होता है, यानी कि पिल्ला। तो इस तरीके की चीज़ें भी आती हैं जहाँ पर अडल्ट एंड उनके यंग फॉर्म में आप सिमिलैरिटी ढूंढते हैं, और इसी बेस पर आपको यहाँ पर एक पेयर दे दिया जाएगा, आपको बताना होगा कि वहाँ पर क्या आएगा। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट एंड स्पेशलिस्ट बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि मैं हार्ट की बात करता हूँ तो हार्ट की स्पेशलिटी रखने वाले जो डॉक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं। सेम अगर मैं बोलूँ आपसे भाई स्किन की स्पेशलिटी रखने वाले कौन होते हैं, तो आप बोलेंगे ये डर्मेटोलॉजिस्ट होते हैं। तो इसी तरीके की जो भी स्पेशलिटी बेस्ड होते हैं डॉक्टर्स, उन पर भी आपकी एनालॉजी बनती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर इस एग्जाम्पल में देखा। नेक्स्ट है आपका हैबिट बेस्ड एनालॉजी। अब देखिए मैं बात करूं कैट की, तो कैट क्या है, ये आपकी हर्बीवोरस भी है और ये आपकी कार्निवोरस भी है, यानी कि मैं इसे बोल सकता हूं कि ये हो गई आपकी ओमनिवोरस। यानी कि इनकी हैबिट है, ये हैबिचुअल है इन चीज़ों को करने में, यानी कि अपने खान पीन की चीज़ को लेकर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो अगर हैबिट को लेकर आपसे चीज़ें पूछी जाती हैं तो वहाँ पर भी आपकी सिमिलैरिटी बन सकती है, जो कि आपको एनालॉजी का एक और पार्ट देता है। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि हाइग्रोमीटर की बात करता हूँ तो हाइग्रोमीटर से हम क्या मेजरमेंट करते हैं, ह्यूमिडिटी को। इसी तरीके से थर्मोमीटर की बात करूँ तो थर्मोमीटर से आप क्या चेक करते हैं, टेम्परेचर चेक करते हैं। तो ये होते हैं आपके इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट बेस्ड एनालॉजी टाइप्स। नेक्स्ट है आपका इंडिविजुअल एंड ग्रुप बेस्ड एनालॉजी। जैसे कि अगर मैं इंडिविजुअल बात करूँ तो काव को आप क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल रूप में लेते हैं। लेकिन अगर आप एक ग्रुप को क्रिएट करेंगे काव के तो वो बन जाएगा आपका हर्ड। तो ये होते हैं आपका इंडिविजुअल और उससे रिलेटेड ग्रुप, इन पर बेस्ड बनने वाली सिमिलैरिटी यानी कि एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका स्टेट एंड कैपिटल बेस्ड एनालॉजी। भाई बिहार दिया है, उसके साथ आपको वर्ड पेयर दिया है पटना, तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि बिहार क्या है, स्टेट है, और इस स्टेट का कैपिटल क्या है, आपका पटना है। तो ये हो गया आपका स्टेट एंड कैपिटल बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है आपका एनालॉजी बेस्ड ऑन इंडिविजुअल एंड ड्वेलिंग प्लेस। अब आप एक बात बताएंगे कि हॉर्स की बात करूँ, ये कहाँ पर रहते हैं, इन्हें कहाँ पर रखा जाता है, स्टेबल में रखा जाता है। इसी तरीके से ये आपका हो गया एक इंडिविजुअल, और आप अगर इसको किसी ड्वेलिंग प्लेस की बात करते हैं, यानी कि इसको जहाँ पर रखा जाता है, वो हो गया आपको इसके साथ देने वाली सिमिलैरिटी के रूप में। नेक्स्ट है आपका एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्कर एंड वर्किंग प्लेस। तो डॉक्टर आपका कहाँ काम करता है, हॉस्पिटल। पुलिस कहाँ काम करती है, पुलिस स्टेशन। तो ये होती हैं आपकी वर्कर एंड वर्किंग प्लेस बेस्ड एनालॉजी। नेक्स्ट है और लास्ट है आपका एनालॉजी बेस्ड ऑन टॉपिक स्टडी। अगर मैं बर्ड्स की स्टडी की बात करूँगा तो आप बोलेंगे कि बर्ड्स की स्टडी वाली साइंस को आप बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। इसी तरीके से और भी काफ़ी सारी साइंस होती हैं, जैसे कि अगर आप बर्ड्स की बात करें तो आपका ऑर्निथोलॉजी आ गया, अगर आप काऊ की बात करेंगे तो वो आपका कुछ और आ जाएगा। इसी तरीके से आप स्क्रिप्चर्स की बात करेंगे तो वो आपका कोई और स्टडी दे देगा। तो इस तरीके की जितनी भी स्टडी होती हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि आपस में क्या बनाती हैं, आपकी सिमिलैरिटी बनाती हैं। तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ एनालॉजी बेस्ड डिस्कशन। आई होप आपको सेशन फ़ायदेमंद लगा होगा। प्लीज़ डू लाइक इट। अगर फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे तो इट वुड बी रियली अप्रिशिएबल।
चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन करें जहाँ पर रेगुलर वीडियो लिंक्स पोस्ट आपको मिलती रहती हैं। नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ कुछ और सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।